हाय एवरीवन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री केमिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों, आज हम अपना यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं एमीन चैप्टर, राइट। इससे पहले हमने बात की थी एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर की कि उस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, राइट, ऑब्जेक्टिव। तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि आपने वो वीडियो देख ली है। यदि कोई डाउट आपको रहता है तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं एमीन को, है ना। इससे किस टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सिंपल से ऑब्जेक्टिव है। पहले आपको एक बार रिवीजन कर लेना है, उसके बाद इन क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, राइट। आपसे आसानी से बन जाएंगे। देखो, पहला क्वेश्चन अपने सामने ये रहा। सिंपल है। वो कहते हैं कि निम्नलिखित में से 1 मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा 3 डिग्री एमीन है। टर्सरी एमीन आपसे पूछा है यहाँ पे। तो एमीन हमने आपको बताया था प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक कौन होता है? जिसमें एक एल्किल समूह होता था। द्वितीयक वो हो जाता था जिसमें दो एल्किल समूह आ जाते थे, राइट। इसी तरीके से तृतीयक क्या होता था? जिसमें तीन एल्किल समूह आपके आ जाते थे, राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डिवाइड किया था, क्लासिफाई किया था प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक को। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ नाम दे रखे हैं, आपसे पूछा है कौन सा है। 1 मेथिल साइक्लोहेक्सिल एमीन। देखो, साइक्लोहेक्सिल एमीन है मतलब ये तो प्राथमिक है। ऐसे बना दोगे आप। साइक्लोहेक्सेन हो गया। ठीक, इसमें 1 पोजीशन पे आपने मेथिल लगा दिया मतलब CH3, और वहीं पे आपने लगा दिया NH2। तो ये तो प्राथमिक हो जाएगा आपका। ये है 1 मेथिल साइक्लोहेक्सिल एमीन, राइट। ट्राई एथिल एमीन, इसको बनाओगे तो 3 आपको एथिल ग्रुप लगाने हैं मतलब CH2CH3, एक CH2CH3, और एक और CH2CH3। देखो यही है ना। इसमें तीन एल्किल समूह जुड़े हुए हैं तो ये कैसा हो जाएगा आपका? टर्सरी एमीन। तो आपका आंसर हो जाता है सेकंड ऑप्शन। थर्ड में देखोगे टर्सरी ब्यूटिल एमीन। ये नहीं होगा। टर्सरी ब्यूटिल एमीन ऐसे बनता है, देखो, टर्सरी ब्यूटिल ये हो गया, और इसमें लगा दोगे एमीन, तो ये कैसा है? प्राथमिक एमीन है। और एन मेथिल एनिलीन, ये भी आपका क्या हो जाएगा? देखो, एन मेथिल एनिलीन मतलब ऐसा। एनिलीन आपको पता है NH2, वहां पे एक मेथिल आप लगा दो, तो ये होगा आपका सेकेंडरी एमीन, ना कि टर्सरी। तो आंसर इसमें आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सेकंड। आई होप आपको क्लियर है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको उसका स्ट्रक्चर बना लेना है, देन आपको ये सिंपल लगेगा, राइट। अगला क्वेश्चन IUPAC नेमिंग से है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, समझते हैं। देखो, यहाँ पे उन्होंने बात की है कि इसका आपको IUPAC नाम बताना है। ऐसा कुछ लिखा है, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर मॉलिक्यूल लिखा है CH2, फिर NH और CH3। हमने आपको आईयूपीएसी नेमिंग ऑलरेडी सिखाई है कि आपको नंबरिंग वहीं से करनी है जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप पास में होगा, राइट। तो NH यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। तो आपको इसके बाद फिर कार्बन भी देखना है कि ज्यादा कार्बन आने चाहिए, तो इधर देखो 1 2 3 कार्बन आएंगे, इस तरफ ओनली 1 है तो हम नंबरिंग इस तरफ दे देंगे, राइट। अब देखो, सबसे पहले लिख लेते हैं हम इस वाले का नाम। किसके साथ जुड़ा है? नाइट्रोजन के साथ, तो इसको लिखोगे आप N मेथिल। ठीक, N मेथिल हो गया। 3 कार्बन अब यहाँ पे अपनी चेन में है तो उसको बोलोगे आप प्रोप। और देखो, सेकंड पे लगा है डबल बॉन्ड, तो 2 इन, और इसके बाद आ जाएगा आपका एमीन। क्योंकि एमीन N के लिए, NH के लिए, जो कि फर्स्ट पोजीशन पे लगा है, तो आप चाहो तो लिख सकते हो 1 एमीन, न वरना आप नॉर्मली लिख सकते हो 2 इन एमाइन, राइट। तो आपका आंसर ऐसा हो जाता है। देखो, ऑप्शन नंबर 4 ऐसा है। सिंपल था। तो IUPAC नेमिंग भी आपसे बननी चाहिए। इसके बाद पूछा, देखो, जलीय विलयन में से प्रबलतम क्षार है। जलीय विलयन में निम्नलिखित में से प्रबलतम क्षार। देखो, आपको हमने बताया था कि जो बेसिसिटी होती है, जो क्षारीयता होती है किसी भी बेस की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है +R या +I वाले समूह पे। जितने ज्यादा +R वाले समूह लगे होंगे उसकी क्षारीयता उतनी ही ज्यादा हो जाती है, ठीक है। जिसको आप बोलते हो जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाले, है ना। मेथिलामीन में तो देखो एक CH3 है, यहाँ पे लिखा है CN, देन फिर CH2 और NH2। तो CN कैसा है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होता है, -R होता है ना। इसके बाद देखो CH3, NH और CH3 होल ट्वाइस है ना, तो 2 CH3 है। और यहाँ पे C6H5 है। C6H5 मतलब बेंजीन, राइट। और बेंजीन क्या करेगा? NH से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास होगी वो अपनी तरफ रेजोनेंस के थ्रू ले लेगा, तो -R का काम करेगा ये भी। तो +R किसके पास ज्यादा लगे हैं? +I। तो यहाँ पे दो दो लगे हैं ना +I,
तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे यहाँ पे नाइट्रोजन के पास, इसलिए इसकी बेसिसिटी ज्यादा हो जाएगी। आप बोलोगे ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही होगा, राइट। Cn कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। बेंजीन क्या कर रहा है, नाइट्रोजन से लोन पेयर अपने तरफ ले लेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। देन CH3NH2 आप देखोगे तो उसमें एक प्लस आई है, जबकि आप थर्ड ऑप्शन में देखोगे तो 2 डिग्री एमीन है, दो दो प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, तो वो ज्यादा बेसिक हो जाएगा, राइट। इसके बाद पूछा है दुर्बलतम ब्रोंस्टेड बेस। देखो ब्रोंस्टेड बेस क्या होता है, ब्रोंस्टेड क्षार क्या होता है, जो विलयन में से H+ ले लेते हैं, H+ लेने वाला कहलाता है आपका बेस, राइट, ब्रोंस्टेड बेस। तो दुर्बलतम यहाँ पे पूछा है, मतलब किसमें ये टेंडेंसी सबसे कम होगी, तो पहला लिखा है एनिलीन। देखो एनिलीन क्या होता है, इसमें हमने आपको बताया, देखो बेस क्या है, हमेशा याद रखना, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसके पास उतना ही अच्छा वो बेस होगा, कोई भी मॉलिक्यूल, राइट। यहाँ पे क्या है, NH2 है, लॉन पेयर अपने पास है नाइट्रोजन के ऊपर, लेकिन ये जो लॉन पेयर है वो बेंजीन में कैसे चले, अनुनाद में चले जाएंगे, तो नाइट्रोजन के पास कम अवेलेबल रहेंगे, इसलिए एक ऐसा होगा दुर्बलतम क्षार होगा। अदर ऑप्शन जब आप देखोगे यहाँ पे, तो आपके सामने देखो ये रहे ऑप्शंस। यहाँ पे जब आप बात करोगे ना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखो ये है 2 डिग्री एमीन, कुछ ऐसे बना हुआ है ना, और एरोमेटिक नहीं है। सिमिलरली ये प्राथमिक एमीन है और ये भी प्राथमिक एमीन है। तो हमेशा याद रखना, एरोमेटिक एमीन जो होते हैं वो कम बेसिक होते हैं कंपेयर टू एलिफेटिक एमीन, हमेशा। एरोमेटिक एमीन जो होते हैं वो एलिफेटिक के कंपेयर में कम बेसिक होते हैं। रीजन क्या है कि एरोमेटिक में जो लॉन पेयर होगा ना नाइट्रोजन के ऊपर, वो रेजोनेंस में चला जाएगा, तो नाइट्रोजन के पास अवेलेबिलिटी जो होती है वो कम होती है इलेक्ट्रॉन की, इसी वजह से, राइट। याद रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है उन्होंने कि प्राथमिक एमीन से ना, यहाँ पे लिखा है बेंजिल एमीन, राइट। यहाँ पर दिया है उन्होंने कि बेंजिल एमीन का निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुसार एल्किलन किया जा सकता है। तो SN1 क्रिया विधि में निम्नलिखित में से कौन सा एल्किल हैलाइड इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। देखो SN1 की बात की है, अब आपको ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा ज्यादा स्टेबल, क्योंकि SN1 में क्या बनता है, कार्बोकैटायन। तो आपको ये देखना है कि इनमें से जो दिए ऑप्शन है कहाँ पे कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा। जो जनरल आपको पता है वो क्या है, 3 डिग्री ज्यादा होता है, फिर 2, फिर 1, ये आपको पता होता है, राइट। यहाँ पे देखा तो पहले ऑप्शन में CH3Br मैथिल कार्बोकैटायन बनेगा, जो कि बहुत ही अनस्टेबल होता है। C6H5Br हमने आपको बताया था बेंजीन, जो आपके हेलो एरिन्स होते हैं वो कभी भी SN1 SN2 अभिक्रिया नहीं देते हैं। SN1 क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि इस पर कार्बोकैटायन बहुत ही अनस्टेबल बनेगा, बनते ही नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा, SN1 तो देते ही नहीं है ये तो, है ना। फिर लिया लिखा है उन्होंने CH2Br, है ना, बेंजल है, जो आपका हो जाएगा हैलाइड, बेंजल हैलाइड, राइट। यहाँ पे आप जब देखोगे तो कार्बोकैटायन यदि हम बनाए तो कहाँ बनेगा वो, CH2 के ऊपर, और जैसे ही CH2 के ऊपर कार्बोकैटायन बनेगा बेंजीन उसको रेजोनेंस से स्टेबल कर देगा, तो ये तो स्टेबल बनेगा, तो आंसर हो जाता है आपका थर्ड। C2H5Br देखोगे आप तो वो प्राथमिक कार्बोकैटायन बनाएगा, जो कि अनस्टेबल होगा, तो आंसर हो जाता थर्ड आपका, राइट। इसके बाद उन्होंने क्वेश्चन दिया है कि एरिल नाइट्रो एरो को अपचयन के द्वारा एमीन में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक अच्छा अपचयन नहीं होगा। देखो हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड है RNO2, और इससे बनाना है हमें RNH2। तो आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ेगी, हाइड्रोजन का जोड़ना अपचयन कहलाता है, मतलब हमें अपचयन करना है यहाँ पे, राइट। तो कौन सा अच्छा अपचायक यहाँ पे नहीं होगा ये उन्होंने पूछा है। पहला तो बिल्कुल हो जाएगा, हाइड्रोजन को मिल जाएगी, हाइड्रोजन जोड़ जाएगी, हो जाएगा। अब आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है ना, LiAlH4 का, है ना, ये यहाँ पे अच्छा नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होता है आपका, सेकंड। क्यों नहीं होता है, याद रखना, यदि अपने पास एल्किल ग्रुप होता, आर की जगह पे क्या होता, एल्किल नाइट्रो कंपाउंड होते ना, तब तो ये आसानी से हो जाता है। लेकिन यदि अपने पास एरोमेटिक है, जैसे इन्होंने लिखा है ना एरिल, इन्होंने क्या लिख के दिया है आपके लिए, एरिल नाइट्रो कंपाउंड, दैट मीन्स अपने पास बेंजीन होगा, नाइट्रो बेंजीन, ये होता है। और यदि आप इसमें LiAlH4 से इसका क्या करोगे, अपचयन करोगे, ईथर जो विलायक है, तब क्या हो जाता है यहाँ पे, एमीन तो बनेगा, लेकिन ये फर्दर क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है एजो कंपाउंड में, मतलब ये फिर ऐसे बना देता है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना है आपको। कि जब हम एल्किल कंपाउंड की जो नाइट्रो कंपाउंड है, यदि एल्किल ग्रुप होता बेंजीन की जगह, तब तो आपका प्राथमिक एमीन बनता है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे लिख के दिया था एरिल नाइट्रो, दैट मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड है आपके पास, नाइट्रो बेंजीन जैसे कंपाउंड है, तो उस केस में फिर ये LaLH4 हम उपयोग में नहीं लाते हैं एमीन बनाने के लिए। तो यहाँ पे आंसर आपका सेकंड हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, राइट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये रहे आपके सामने, सिंपल है। SnHCl हम ले सकते थे, बाकी सब हम यूज कर सकते हैं सिंपल किसके, LaLH4 के। किस केस में, जब आपके पास एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड होंगे उस केस में, ना, जैसे नाइट्रोबेंजीन हो गया, उस केस में हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। यहाँ पे बात की है इन्होंने कि एल्किल हैलाइड से कार्बन श्रृंखला में CH2 समूह जोड़ते हुए प्राथमिक एमीन का वर्जन करने के लिए वह अभिकर्मक जो नाइट्रोजन के स्रोत की तरह उपयुक्त होता है। बात समझना, इन्होंने ये कहा है अपने पास है एल्किल हैलाइड, ठीक। अब हमें इसमें से क्या बनाना है, एमीन बनाना है। लेकिन याद रखना कि ये कार्बन वहां पे ऐसा जुड़ जाए, एक CH2 समूह हमें बीच में जोड़ना है और बनाना क्या है, एमीन। तो कौन सा अच्छा अभिकर्मक यहाँ पे हो जाएगा आपका, आपको पता होगा है ना, आपने रिएक्शन सीखी भी है, बताई थी हमने। KCN ले लो आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CN। और फिर जैसे ही हम यहाँ पे इसका रिडक्शन कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, RCH2NH2। तो कौन सा अच्छा अभिकर्मक होता है, KCN, पोटेशियम साइनाइड, क्योंकि इसके पास C आ जाएगा, एक कार्बन आ जाएगा, और कार्बन आएगा तो रिडक्शन करने पे एक CH2 वो बन जाएगा, राइट। तो आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड, सिंपल था। एमीन के ग्रेवियल संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन का स्रोत है। ग्रेवियल थैलेमाइड रिएक्शन हमने पढ़ी थी, आप सबको याद होगा, जिसमें हम थैलेमाइड की रिएक्शन कराते हैं प्राथमिक, आपका नॉट प्राथमिक, आप यहाँ पे ध्यान रखना कि एल्किल हैलाइड के साथ। पहले हम यहाँ पे बेस लेते हैं, बेस ले लोगे तो वो क्या करेगा, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा, तो यहाँ पे N पे बन जाता था माइनस। और जैसे ही माइनस बनेगा हम यहाँ पे लेते थे एल्किल हैलाइड, है ना, और एल्किल हैलाइड, और साथ में फिर हम दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस कर देते थे एसिडिक मीडियम में। तो क्या बन जाता था, RnH2। प्राथमिक एमीन आपको देखने को मिलता था ग्रेवियल थैलेमाइड में, राइट। तो ये नाइट्रोजन आई कहाँ से, थैलेमाइड से आई ना। ए वाली नाइट्रोजन आ गई, देखो कलर चेंज करके आपको दिखाएं तो ए वाली नाइट्रोजन यहाँ से आई, जिस N-, ए नाइट्रोजन आ जाती है, तो नाइट्रोजन का स्रोत क्या है, थैलेमाइड। तो पोटेशियम थैलेमाइड आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर फोर, सिंपल था, है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ग्रेवियल थैलेमाइड में नाइट्रोजन कहाँ से आती है, थैलेमाइड से आपकी वो आपके पास इस रिएक्शन में देखने को मिलती है, राइट। आगे चलें। अच्छा क्वेश्चन है, देखो सिंपल सा है, ट्राई करना है आपको। अभिकर्मकों के लिए, है ना, दिए हुए समूह में से सेकेंडरी एमीन 2 डिग्री एमीन बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। देखो इन्होंने लिखा है 2 डिग्री RBR, इसका मतलब क्या है कि द्वितीयक एल्किल हैलाइड अपने पास है। ये एल्किल हैलाइड कैसा है, द्वितीयक है। और इसमें जब आप NH3 डालोगे, तो डेफिनेटली आपको पता है कि 2 डिग्री एमीन तो बनेगा। लेकिन आपको एक ये भी बात पता होगी कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि होता क्या है, कि मिक्सचर ऑफ एमीन मिलेंगे आपको। 2 डिग्री आप ऐसे बना के देख सकते हो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड आपका कुछ ऐसे रहेगा, है ना, ऐसे। और जैसे ही हम इसके यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे, तो सॉरी यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा इस तरीके से प्राथमिक एमीन, ना कि द्वितीयक एमीन बनेगा। उन्होंने क्या पूछा है, द्वितीयक एमीन बनाने के लिए, तो ये तो सही नहीं है ना। यहाँ से HX निकल जाएगा और NH2 यहाँ पे जुड़ जाएगा, फिर ऐसे फिर से फर्दर रिएक्शन हो जाएगी, तो हमें यहाँ पे मिक्सचर ऑफ एमीन मिलते हैं, राइट। तो ये तो सही नहीं है। सेकंड उन्होंने लिखा है RBR, 2 डिग्री लिखा है, फिर NaCN के साथ रिएक्शन कराइए, देखो करके देख लो आप, फिर से सेम होता। यहाँ पे यदि हम डाल देते KCN या NaCN, तो आपको पता है X की जगह पे क्या आ जाता, CN आ जाता। ये आपकी नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। और फिर जैसे ही हम इसमें अपचयन करते, तो अपचयन करने पे क्या बनता है, देखो CH2 और NH2, कौन सा एमीन बना, प्राथमिक एमीन, तो ये भी सही नहीं था। समझ आया ना, आपको ऐसे कर लेनी है रिएक्शंस। अच्छा इसको देखते हैं, प्राथमिक एमीन है अपने पास RnH2 है ना, और एल्डिहाइड के साथ हमने रिएक्शन करा दी, आपको पता है सिंपल सी, है ना, एडिशन एलिमिनेशन टाइप रिएक्शन होती है। यहाँ से क्या हो जाता है आपका, ओ सॉरी यहाँ पे RnH2 ही लिख लो आप, वो ज्यादा बेटर है। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको H2 निकाल देना है।
और RNCH और R, राइट। ऐसा बन जाता, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी रहता, ठीक। और ये कौन सा एमीन बन गया, देखो 2 डिग्री एमीन बन गया। नाइट्रोजन देखो 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री एमीन। तो आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड, है ना। इसके बाद लिखा था देखो लास्ट ऑप्शन में 2 मोल एल्किल हैलाइड पोटेशियम थैलेमाइड के साथ NH3O+। तो ये कौन सी है, ग्रेवियल थैलेमाइड। कौन सा एमीन बनता है, प्राथमिक एमीन, तो ये भी नहीं होनी थी। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही हो जाता है, राइट। सिंपल। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल है, देखते हैं। उन्होंने बात की कर रखी है यहाँ पे आपके लिए कि 2 फेनिल प्रोपेनामाइड। अब प्रोपेनामाइड है मतलब कार्बन तो 3 होंगे, तो 1 2 3। और एमाइड है तो यहाँ पे आपको CONH2 लगा लेना है एक साइड, तो 1 हो गया ये। और 2 पे क्या लगाना है, फेनिल मतलब PH, बेंजीन हो गया। और बस अब यहाँ पे बाकी के आप हाइड्रोजन से वैलेंसी कंप्लीट करो, ये है वो आपका 2 फेनिल प्रोपेनामाइड। क्या है, ये रहा आपके सामने। इसको बदलना है हमें 2 फेनिल प्रोपेनामीन में, है ना। मतलब हमें इसको कुछ ऐसे बदलना है ना, इस तरीके से। तो 2 फेनिल प्रोपेनामीन ये बन गया, ये बनाना है। तो इसके लिए उन्होंने पूछा है कि सर्वोत्तम अभिकर्मक कौन सा है ना। अभी आपको हमने बताया था देखो, नाइट्रो कंपाउंड के लिए कि LiLH4 हम कब नहीं लेंगे, जब नाइट्रो बेंजीन होगा उस केस में। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सबसे अच्छा क्या हो जाएगा आपका, वो ईथर में LiLH4 हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, आसानी से बन जाएगा। देखो अब आप यहाँ पे बात करें यदि हम कि NaOH और Br2 क्यों नहीं लोगे, क्योंकि हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया होगी, उस बार क्या होता है एक कार्बन कम हो जाएगा। तो फिर आपके कार्बन कम हो जाएगा तो फिर प्रोपेन नहीं बचेगा, ये तो नहीं बन सकता था, है ना। इसलिए यहाँ पे हम मेनली क्या लेते हैं, ईथर में LiLH4। तो एमाइड का तो रिडक्शन आसानी से होता है, नाइट्रो कंपाउंड का भी होता है, बट एक केस में याद रखना है कि जब नाइट्रो वेंजिन होगा, एरिल हैलाइड होते हैं ना, उस केस में हम इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। बाकी नॉर्मली ये देता है, राइट। सिमिलर क्वेश्चन फिर से दिया था कि प्रोपेनामाइड को फेनिल एथेनामीन, देखो अब उन्होंने क्या किया कि इसी को हमें बदलना है, लेकिन किस में, फेनिल एथेनामीन में। मतलब फेनिल यहाँ पे लगा हुआ था और ऐसे, मतलब यहाँ पे क्या किया हमने, देखो एक कार्बन कम कर दिया। तो यहाँ पे कौन सा आप ले सकते थे, NaOH Br2, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, है ना। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हम करा देते तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट। तो जब भी आपको एक कार्बन कम करना है, हॉफमैन ब्रोमाइड। जब आपको एक कार्बन ऐड करना है, हम KCN उपयोग में ले लेते हैं। तो कार्बन आ जाएगा, फिर उसका ऑप्शन कर दो तो NH2 में वो बदल जाता है, राइट। सिंपल था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक रहा देखो अपने सामने क्वेश्चन। यहाँ पे इन्होंने बात की है सिंपल सी फिर से कि हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित की जाती है, किसके द्वारा होती है, तो आपको पता होगा एमाइड, है ना। तो सिंपल एमाइड ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही हो जाता है, राइट। एमाइड में होती है, ध्यान रखना, देखो ये है ऑप्शन RCONH2 हम लेते हैं, है ना। NaOH और Br2 हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक कार्बन कम कर देना है, CO वाला हटा देना है, ये बनती है प्राथमिक एमीन, है ना। तो एमाइड होता है। क्षार प्रबलता के बढ़ते क्रम, तो क्षार हमने आपको बताया था जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, प्लस R ग्रुप लगे होंगे। तो ये देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, एक ऐसा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, और इसमें तो कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो हम जब कंपेयर करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वो सबसे ज्यादा, तो थर्ड वाले की बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी। देन जिसमें कुछ भी नहीं लगा वो, तो इसमें फर्स्ट। एंड देन इसके बाद आएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। तो ऐसा आपकी हो जाएगी बेसिसिटी का ऑर्डर। तो 3 2 3 1 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही। समझ आया। तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस आपको सीधा ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कहाँ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कहाँ है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, उतनी ज्यादा बेसिसिटी। देन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो होंगे ना, वो उनकी बेसिसिटी कम होगी कंपेयर टू उन कंपाउंड के जिनके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स नहीं लगे हुए हैं, राइट। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी सिंपल से ही है। पूछा है कि मेथिलेमीन HNO2 से अभिक्रिया द्वारा बनाती है। ये ध्यान रखना है कि जो मेथिलेमीन होता है, जब हम इसकी अभिक्रिया HNO2 से कराते हैं, HNO2 कैसा होता है, ऑक्सीकारक का काम करता है। तो ये आपका क्या बना देगा, यहाँ पे मेथिल अल्कोहल बन जाती है। इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाता है, राइट। देन यहाँ पे बात की है इन्होंने कि मेथिलेमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करने में निकलने वाली गैस है, पता होगा आपको। यहाँ पे देखो ये हमने बना दिया, यहाँ पे पहले क्या बनेगा,
आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे पहले बनता है HNO2 के साथ जब भी रिएक्शन होती है तो डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? डाइएजोनियम सॉल्ट। लेकिन जब यहाँ पे मेथिल के साथ जो डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा वो सबसे ज्यादा कैसा रहेगा? अनस्टेबल। इसलिए वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में क्विकली। तो आप फाइनल तो यहाँ पे अल्कोहल बनता है, लेकिन गैस कौन सी निकलेगी? नाइट्रोजन गैस यहाँ पे निकलेगी। है ना? डाइएजोनियम सॉल्ट में क्या होता है? N2Cl। N2 गैस वहां पे निकलती है, राइट। देन सांद्र H2SO4 HNO3 के मिश्रण द्वारा बेंजीन की नाइट्रोकर्ण अभिक्रिया में बनने वाली स्पीशीज जो अभिक्रिया को प्रारंभ करती है। देखो, नाइट्रेशन है, नाइट्रीकरण की इन्होंने बात की है। आपको ध्यान रखना है कि कौन सी अभिक्रिया है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना? इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये कहलाती है आपकी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनता है? आपको हमने बताया था NO2+ बनता है। तो यहाँ पे आंसर आपका होना था NO2+, ऑप्शन नंबर थर्ड, राइट। ये पांचों रिएक्शन हमने डिटेल में पढ़ाई हुई है, बताया है कि कैसे इलेक्ट्रोफाइल बनता है, कौन सा बनता है, कहाँ अटैक करता है। तो वो सारी चीजें आप जाके देख सकते हो, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है चैनल पर, है ना? तो क्लियर होनी चाहिए आपको ये चीजें। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि एरोमेटिक नाइट्रो एरो, देखो एरोमेटिक की बात की है तो LaLH4 तो नहीं ले सकते थे। Fe और HCl द्वारा अपचयन देता है। सिंपल है, देखो आपको लेके ही बताते हैं। जैसे हमने ले लिया नाइट्रो कंपाउंड, एरोमेटिक भी है। Fe और HCl ले लिया, यहाँ पे SnHCl भी ले सकते थे, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? तो अभी, है ना, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? देखो, रिडक्शन हो जाएगा NH2। तो कौन सा एमीन बन गया? ये प्राथमिक एमीन है। तो आंसर हो जाता है आपका, बनता है एरोमेटिक प्राथमिक एमीन आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील एमीन है। देखो तनु की बात की है इन्होंने, मतलब वहां पे वाटर होगा, एक्वस मीडियम होगा, राइट। आपको पता है एक्वस मीडियम में कौन सा एमीन ज्यादा होता है? बेसिक, 2 डिग्री। जब मेथिल की बात की जाए तो 2, देन 1 एंड देन 3, है ना? ये होता है क्योंकि यहाँ पे मैथ लगा हुआ है, बताया है हमने ऐसा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है सीधा ऑप्शन नंबर 2। देखो एनिलीन तो होगा नहीं, ये सबसे ज्यादा कम बेस, सबसे कम बेसिक हो जाएगा क्योंकि एरोमेटिक है। इन तीनों में देखते हैं आप तो 2 डिग्री यहाँ पे आप आंसर मार्क कर दे, क्योंकि मीडियम कैसा है? एक्वस मीडियम है। दो चीजें बताई थी हमने आपको, एक्वस मीडियम में ये होता है, और जब आपका एनहाइड्रस होता है या गैसेस स्टेट होती है गैस फॉर्म में, तब आपका जो बेसिसिटी का ऑर्डर होता है वो ये होता है ना? रीजन भी हमने आपको बताए थे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो यहाँ पे रोल प्ले करती है, उनकी वजह से आपको फाइनली देखने को मिलता है कि एक्वस मीडियम में जो द्वितीयक एमीन होता है, जब मेथिल समूह लगा होगा तो द्वितीयक एमीन ज्यादा अच्छा बेसिक होता है, राइट। जब एथिल लगा होता है तो भी बताया था हमने कि 2, देन 3, देन 1। ये कब होता है? जब मेथिल की जगह पे कौन सा समूह लगा होगा? एथिल समूह, और मीडियम एक्वस होगा। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, हमने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं, और एग्जाम में डेफिनेटली पूछी जा सकती हैं इस चैप्टर से, राइट। ये अगला क्वेश्चन देखो, प्राथमिक एमीन के साथ अभिक्रिया से अम्ल एनहाइड्राइड देते हैं, है ना? तो यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है कि जो अम्ल एनहाइड्राइड यहाँ पे जो देगा आपका, वो होता है कौन सा? एमाइड, राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो आपके सामने है, अभिक्रिया का नाम पूछा है, देखते आप आंसर कर दोगे। सैंडमेयर अभिक्रिया होती है, राइट। यहाँ पे फिर उन्होंने बात कर रखी है कि श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या अपरिवर्तित रखते हुए एल्किल हैलाइडों से प्राथमिक एमीन बनाने की सर्वोत्तम विधि है। देखो कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या रखनी है? अपरिवर्तित। हॉफमैन में तो एक कम हो जाएगी, ग्रेवियल में कम नहीं होती है, तो आंसर सही था। इससे तो एमीन बनते नहीं है। ग्रेवियल में कार्बन की संख्या कम नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता। हॉफमैन में तो एक कम हो जाता है, तो वो आपकी सही नहीं होती, राइट। ये रहे आपके पास अगले क्वेश्चन। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के साथ निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एजो युग्मन नहीं करेगा? एक चीज याद रखना, एजो कंपाउंड में जब हम युग्मन की बात करते हैं तो एजो कंपाउंड क्या होता है? कुछ ऐसे होता है, N2+Cl-, है ना? ये है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन पे कैसा है? प्लस, मतलब ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ पर है। तो किसके साथ ये अभिक्रिया कर सकता है? इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा होंगे। तो एनिलीन में तो ज्यादा होते हैं, क्यों? ऐसे समझो आप, NH2 है,
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन देगा तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे। फिनॉल में OH है, इसमें भी ज्यादा रहेंगे। एनिसॉल आपको आना चाहिए, एक वीडियो में हमने बताया है कि यहाँ होता है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इन तीनों के पास तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, मतलब इन तीनों में युग्मन अभिक्रिया हो जाएगी। और किस में नहीं होगी? तो नाइट्रोबेंजीन में। क्यों? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो आपको कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इसके पास भी कमी है, तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो आपस में रिएक्शन वो नहीं कर सकते। तो आपका आंसर हो जाता है फोर्थ। राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको लगा के करना है, ना कि इसको याद रखना है ना। जैसे आपने देखा N2+ है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो आपको ये देखना है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसके साथ तो रिएक्शन हो जाएगी, और जिसमें नहीं होंगे ज्यादा उसके साथ ये नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित एरोको में से कौन सा सर्वाधिक दुर्बल। अगेन दुर्बल पूछा है, ब्रोंस्टेड बेस की बात की है। बताया था हमने आपको कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होगा वो। लेकिन यहाँ पे एक चीज अब आपको ध्यान रखनी है कि एक तो यहाँ पे दो दो देखो, ये दोनों तो होंगे नहीं क्योंकि ये एलिफेटिक में आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, तो बाकियों में जब आप देखोगे यहाँ पे क्या है? NH2, और एक में है यहाँ पे OH। तो फिर यहाँ पे आप कैसे? दोनों एरोमेटिक हैं, ए भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ए भी नीचे की तरफ देगा, तो कौन सा दुर्बल होगा? तो दुर्बल आपका हो जाएगा ऑक्सीजन वाला, दैट मीन्स फिनॉल। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, वो आसानी से H+ नहीं लेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता? फिनॉल। राइट। और आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि फिनॉल कैसा होता है? एसिडिक होता है थोड़ा सा। एसिडिक होगा तो फिर बेसिसिटी की तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, तो ये सबसे दुर्बल हो जाएगा। राइट। अगले क्वेश्चन पे चलें। तो ये रहा। तो हमेशा याद रखना, जब भी एग्जाम में आप बैठे हो आपका माइंड बिल्कुल ओपन होना चाहिए, आपको चीजें बिल्कुल ऐसी समझ में आनी चाहिए। आपको दिमाग चलाना है वहां पे, ये नहीं कि आपको बस रट्टा लगाया हुआ ही बनना चाहिए। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आप पढ़ते हो तो उसको आपको हर एक लेवल से एक बार उसको सोच के देखना है कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। राइट। जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको आते होंगे उतने आसानी से आपसे क्वेश्चन ही बनेंगे। यहाँ पे बात की है सर्वाधिक बाष्पशील। अभी तो नया टाइप का क्वेश्चन आ गया जो अभी तक हमने नहीं देखा। बाष्पशील का मतलब होता है कि जिसकी वेपर बन जाए आसानी से। राइट। जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। और बॉइलिंग पॉइंट में हमने आपको बताया था कि जितना ज्यादा मोलिकुलर मास उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो यहाँ पे 3 कार्बन नाइट्रोजन, यहाँ पे भी 3 कार्बन नाइट्रोजन, 3 कार्बन नाइट्रोजन, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की यदि हम बात करें तो ब्रांचिंग से देख लेंगे हम तो, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो चौथे वाले में केवल 3 कार्बन है, तो मोलर मास तो सबसे कम होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम मतलब सबसे ज्यादा बाष्पशील होगा। तो आपका आंसर हो जाता है जो सेकंड ऑप्शन, दैट मीन्स फोर्थ वाला कंपाउंड को क्या है? सर्वाधिक बाष्पशील होगा। देन लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एमिनो के संश्लेषण की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि से एमिनो की कार्बन श्रृंखला में उतने ही परमाणु रहेंगे जितने अभी कर्म? ये तो हम कर चुके हैं, है ना। कौन सी थी आपकी? हॉफमैन ब्रोमाइड, और सॉरी उसमें तो कम हो जाते हैं। ग्रेवियल थैलेमाइड। देखो, नाइट्राइल की LaLH4 के साथ नो, है ना, इसमें एक कार्बन बढ़ जाएगा ना। देखो नाइट्राइल मतलब CN, और जब LaLH4 आप इसमें मिलाओगे तो यहाँ पे देखो एक कार्बन इंक्रीज हो गया एमीन में, तो ये तो नहीं है, कार्बन हमें उतना ही चाहिए। एमाइड में भी आप देखोगे, और उसके पास उन्होंने लिखा है उसके पश्चात क्या डाल दिया? जल, तो इसमें नहीं होगा, है ना। एल्किल हैलाइड को थैलेमाइड के पोटेशियम लवण के साथ गर्म करने के पश्चात जल अपघटन करके, तो ये आपकी ग्रेवियल थैलेमाइड है। बिल्कुल सही था, है ना। एमाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में ब्रोमीन से अभिक्रिया, इससे भी आपका नहीं बनेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? थर्ड यहाँ पे, बिल्कुल सही। राइट। आगे चलें। तो आपके सामने अब होंगे, और अच्छा अभी 2-3 क्वेश्चन और बाकी हैं, है ना, यहाँ इनको भी देख लेते हैं। ठीक है चलो। मिस हो गए होंगे, ये 24-25 नंबर का है, वो हमने 26-27 देख लिया। इसको देखते हैं। यहाँ पे बात की है कि निम्नलिखित एमिनो में से कौन सा प्रबलतम ब्रोंस्टेड क्षार है। अब प्रबलतम की बात की है तो हमने कहा था ना, एरोमेटिक तो पहले से हटा देना। ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, नहीं होगा। NH3 से कंपेयर करेंगे तो ये तो अपना अच्छा हो ही जाएगा क्योंकि ये 2 डिग्री एमीन है। राइट। NH3 तो सबसे डबल हो जाएगा इसके कंपेयर में, तो ऑप्शन नंबर 4 सही कर देते हैं। यहाँ पे भी क्षार की प्रबलता का घटनाक्रम पूछा है। H2O लिखा है, NH3 लिखा है, OH- और NH2। हमेशा ध्यान रखना, पहले नंबर चार्ज वाली स्पीसीज ज्यादा बेसिक होगी कंपेयर टू उदासीन, तो माइनस चार्ज जिस पर ज्यादा वो अच्छा बेस। अब इन दोनों पे ही माइनस है, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगाओ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम? नाइट्रोजन की, तो अच्छा बेस।
ऑक्सीजन की ज्यादा है तो वो कंपेयर क्या होगा, कम बेसिक। फिर अगेन यहाँ पे सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगाओगे तो NH3 फिर H2O, तो सबसे कम बेसिक H2O हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पे सही है। सिंपल था। ध्यान रखना हमेशा माइनस चार्ज जितना ज्यादा उतना अच्छा बेस, है ना। और उसके बाद उदासीन वाले आ जाएंगे। अब दोनों पे माइनस है तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उस पर माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी कम होगी, इसलिए वो अच्छा बेस होगा। देखो ये जो चीजें हम आपको बोल के बता रहे हैं ना, वो आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा अधिक बेसिक होगा और क्यों। अब जब आपसे वो क्यों पूछेंगे ना, तो आपको यही चीजें लिखनी है यहाँ पे। जैसे हमने आपको बताया कि दोनों पे माइनस चार्ज है, तो फिर आपको देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो ज्यादा बेसिक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मकता, है ना, हिंदी में। सिंपल चीजें हैं। ये रहे आपके पास मैच ऑफ द कॉलम टाइप क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है आपके। देखो हमने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ना, इससे बाहर आपका बिल्कुल भी नहीं जाएगा। कॉन्सेप्ट बस आपको आना चाहिए, वो जो हमने आपको यहाँ पे सिखा दिया। फिर आपको यहाँ से बाहर देखने में कोई चीजें नहीं मिलेंगी, राइट। सब यहीं से आएगा। इस ऑब्जेक्टिव के केस में कहें तो अमोनी अपघटन लिखा है ना, मतलब अमोनी अपघटन दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि एल्किल हैलाइड की अमोनिया से अभिक्रिया होती है जो, वो कहलाती है अमोनिया अपघटन। तो इसकी आप फोर्थ से मिला देते, डी से, राइट। इसकी फोर्थ वाले से हम मिला देते, राइट। अब ग्रेवियल थैलेमाइड आपको पता होगा कि क्या होता है। ग्रेवियल थैलेमाइड में थैलेमाइड की अभिक्रिया KOH और एल्किल हैलाइड के साथ। तो आपका ऑप्शन नंबर सी था इसमें। हॉफमैन ब्रोमाइड में क्या होता है, कार्बन की संख्या कम हो जाती है, तो कम कार्बन युक्त एमीन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और कार्बल एमीन आपको पता ही है कि इससे हम प्राथमिक एमीन का पता लगाते हैं। तो सिंपल था। पहले वाले की आपने मिला दी डी के साथ, दूसरा वाला आपने मैच कर दिया सी के साथ, और थर्ड वाला हमने जो मैच कर दिया वो था आपका ए के साथ, और फोर्थ वाला जो है वो आपका बी के साथ। सिंपल था। तो कॉन्सेप्ट यदि आता है तो चीजें सिंपल है आपके लिए, राइट। अगले क्वेश्चन देखो, सिंपल है, एक बार ट्राई करो। देखो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, है ना, कि हिंसबर्ग अभिकर्मक किसे कहते हैं। तो याद रखना बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को कहते हैं, है ना। इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग हम करते हैं प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन में डिस्टिंग्विश करने के लिए, है ना। ध्यान रखना। सल्फेनिलिक अम्ल, तो ये ज्यूटर आयन से रिलेटेड है, ज्यूटर आयन बनाएगा। एल्किल डाइजोनियम सॉल्ट, अब जो एल्किल डाइजोनियम सॉल्ट होता है हमने बताया ना, वो अनस्टेबल होते हैं, तो वो किस में बदल जाएंगे, एल्कोहल में बदल जाएंगे। और जो एरोमेटिक होते हैं जैसे एरिल डाइजोनियम सॉल्ट, वो थोड़े स्टेबल होते हैं, तो उनका उपयोग हम गंजक के रूप में करते हैं। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था जो हो गया कंप्लीट, राइट। आई होप सो कि ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हैं। यदि कोई डाउट आपको रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है ना। इन क्वेश्चन को करने से आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा जो आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेगा, राइट। इसके अलावा यदि आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, आप उसका नाम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम प्रियोरिटी के तौर पर उस चैप्टर को पहले ही, है ना, यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, राइट। अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि आप यहाँ पे नए हो तो, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको क्या करना है, शेयर करना है, और चैनल को लाइक कर देना है। देखो ये सारी चीजें हम हिंदी मीडियम में लेके इसलिए आए कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको इंग्लिश में थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना, तो वो यहाँ से इसका थोड़ा सा फायदा ले सके। अदरवाइज देखो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम बीच बीच में इंग्लिश के टर्म यहाँ पे उपयोग में ले लेते हैं, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। लगभग हम लोग उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट ले लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, तो आपको ये काफी हेल्पफुल रहेंगे। जिस हिसाब से जो आजकल के पेपर अभी बनते हैं ना बोर्ड एग्जाम के, उसमें ये आपको काफी हेल्प करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है, चीजों को समझना है, कॉन्सेप्ट जो बताए वो आपको नोट कर लेना है, प्रॉपर रिवीजन करते रहना है, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लेना है यदि आपने नहीं किया है ना, और लाइक भी कर लेना है, राइट। या सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।